नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हुकुम सर मैथ क्लासेस में। कल के वीडियो में हमने 1 से 5 तक के सभी आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब अध्याय 6 से 10 तक पढ़ेंगे। तो अध्याय 6 त्रिभुज, इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन। तो इसके 2 नंबर हो गए। 2 अंक वाला भी इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा और 3 अंक वाला भी इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। कुल इसमें से 7 नंबर के आना है। तो चलिए, इसका पहला सवाल है, आकृति में DE समांतर है BC, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है A, B, C, ये D और E। A से लेके E तक का मान है 1.8 सेंटीमीटर, E से लेके C तक का मान है 5.4 सेंटीमीटर, D से लेके B तक का मान है 7.2 सेंटीमीटर, A से लेके D तक का मान अपन को बताना है। इसी का नेक्स्ट सवाल है अगला, उसमें दिया गया है, आकृति में DE समांतर है BC, तो EC बताइए। जैसा ये सवाल होगा उसी तरीके से ये सवाल भी करना है। इसमें AE का मान है 1 सेंटीमीटर, AD का मान है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान है 3 सेंटीमीटर और E से लेके C तक का मान अपन को बताना है। इसी क्रम में अगला सवाल है, आकृति में LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD। ये चित्र दिया हुआ है। इसमें LM CB के समांतर है और LN CD के समांतर है, तो अपन को सिद्ध करना है AM/AB के बराबर में AN/AD। चौथा सवाल है, आकृति में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। ये इसकी चित्र दिया हुआ है। इसी क्रम में अगला सवाल है, आकृति में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE, सिद्ध कीजिए BF/FE बराबर BE/EC। इसका चित्र ये दिया हुआ है। इस चैप्टर में से आकृति में से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 नंबर का भी आएगा और 3 नंबर का भी आएगा। इसलिए आकृति वाले सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करके देखना है। उसके बाद 6वें नंबर का जो सवाल है, DAD लंब है BC पर, तो सिद्ध कीजिए AB² + CD² बराबर BD² + AC²। ये इसका चित्र दिया हुआ है। एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का ये सवाल है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका दूसरा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और एक और सवाल इसका लास्ट, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, इसको करके देख लेना है। आकृति वाला आएगा ज़रूर इसमें से। इसके बाद अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में से 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आने हैं। 2 नंबर हो गए। 2 अंक वाला
2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर इसके, यानी कुल इस चैप्टर में से 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आ सकते हैं कल के पेपर में, परसों के। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताना है, -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी बताना है, और AB और -A -B के बीच की दूरी भी अपन को बताना है। इनमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 समरेखी हैं। बिल्कुल सरल सवाल हैं ये सब, इनको करके देखना है। त्रिभुज वाला भी इस चैप्टर में से सवाल पूछा जा सकता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, जैसे 2, 3, -1, 0 और 2, -4। दूसरा सवाल है इसी का, -5, -1, 3, -5 और 5, 2। थोड़ा सा इसको देख लेना, ये -5, 2 है या 2 है। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। के का ऐसा मान बताना है जिससे तीनों बिंदु कैसे हो, समरेखी हो। तो इसका 2 सवाल दिए हैं इसमें, 7, -2, 5, 1 और 3 के का मान बताना है अपन को। समरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है इसमें। दूसरा सवाल है 8, 1 के -4 और 2, -5 का सवाल इस टाइप का भी देख के जाना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो सभी सवालों को अच्छे से देख लो और करके देख लो सभी बच्चे, और हर 10वीं वाले बच्चे तक ये सवाल पहुँचने आना है। इसके बाद अध्याय 8, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आज, क्योंकि इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है 6 नंबर के, और 2 अंक वाला केवल 1 क्वेश्चन आना है। टोटल तो इसमें से 8 नंबर का आना है, लेकिन इसमें जो जोड़ियां आएंगी वो इसी चैप्टर में से आती हैं, और इसकी जो मैं एक वीडियो बना के अभी डालूंगा शाम तक, वो अच्छे से देख लेना, उसमें से तुम्हारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए सवालों पर नज़र मारते हैं एक बार। मान निकालना है, सरल सा सवाल आएगा इस पे से, जैसे साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72। दूसरा है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तीसरा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इन दोनों में से या इन दोनों में से या इन दोनों में से किसी एक, या तो ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह पे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगा के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। उसी के आगे एक और सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये सवाल बिल्कुल सरल है, करके देख लीजिएगा, 2 नंबर का आएगा इसमें से सवाल। उसके बाद है दिखाइए कि टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है। दूसरा है कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, इसके बराबर में 0 बताना है। इस टाइप का भी सवाल आ सकता है। यदि टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगला सवाल है यदि टेन 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। अगला सवाल है इसी के जैसा, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है यदि टेन a बराबर 4/3 हो तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। कोई सा भी मान निकालने के लिए आ सकता है।
साइन का, कॉस का, टेन का, इस टाइप से, है ना। तो अगला सवाल है इसका, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। इसके आगे चलते हैं। अध्याय 9। अध्याय 9 में से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए अपन सीधे अध्याय 10 पे पहुंचते हैं। अध्याय 10 व्रत। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन और 3 अंक वाला भी इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 नंबर का इस अध्याय में से आएगा। सरल सवाल हैं, करके देखना है। ये 2 ऊपर वाले 2 सवाल मोस्ट IMP, इनमें से 1 सवाल आ ही सकता है। जैसे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। उसके बाद अगला सवाल है, एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 समकेंद्रीय, नेक्स्ट सवाल, 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अगला सवाल है इसका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आखिरी सवाल है इसका, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या बताना है। इस चैप्टर में कुछ खाली स्थान दिए हैं 10.1 में, तो वो खाली स्थान पढ़ के जाना है, वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अपन को ये सोच के जाना है कि जो सवाल हमने पढ़े हैं पेपर उसी में से आएगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना और बाकी पेपर सरल आएगा। अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना है कि पेपर कठिन आएगा, पेपर बिल्कुल सरल आएगा। ठीक है, तो इन सवालों की तैयारी अच्छे से करिए और पेपर देने जाइए फिर। धन्यवाद।